तो पिछली बार हमने बात करी थी चाइल्ड्स प्ले के पार्ट 1 की और आज हम कवर करेंगे उसके दूसरे पार्ट को। और जैसा मैंने कहा था कि इसका दूसरा पार्ट और भी ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि जो इसमें किलिंग्स हुई है ना वो काफी ज्यादा ब्रूटल और डिस्टर्बिंग है एंड इसकी स्टोरी भी काफी मजेदार है। सो इसीलिए बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें सीधा दिखाया जाता है जो चकी था जिसको पिछली पार्ट में बुरी तरह मारा गया था और उसकी बॉडी को बुरी तरह जला दिया गया था। उसकी बॉडी को अब दोबारा से तैयार करा जा रहा था और ऐसा क्यों हो रहा था तो इसका पता तुम्हें अभी चलेगा। अब हम आते हैं सीधा गुड गाइज बनाने वाली कंपनी को जो गुड गाइज वाली डॉल्स बनाते हैं और वहां उस कंपनी का मालिक सुलेमान था और उसका एडवाइजर मैटसन और वो दोनों बात कर रहे थे। अब यहीं से हमें ये भी पता चलता है कि पिछले पार्ट के एंड के बाद जो कारेन थी उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया था क्योंकि जब उसने बताया कि ये सारे खून एक डॉल ने किए तो उसकी बात का किसी ने नहीं माना और उन पर कोई प्रूफ भी नहीं था और उन्हें लगा कि इसकी दिमाग की हालत सही नहीं है, इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया एंड जो एंडी था उसे अब एक अनाथालय में भेज दिया गया। अब सिल्वान और मैटसन बात कर रहे थे कि कारेन की स्टेटमेंट की वजह से उनकी कंपनी का नाम काफी बदनाम हुआ है क्योंकि अब उन सबको लगता है कि उनकी डॉल्स हथियारी हैं और बच्चों के लिए वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब सलमान को अपनी कंपनी बचानी थी इसलिए उसने लोगों को ये बताया कि उनकी उस डॉल के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी जिसकी वजह से वो अपने आप को चकी के नाम से बुला रहा था एंड अब इस चीज को साबित करने के लिए कि उसकी डॉल कोई कातिल नहीं है वो चकी का पिछले पार्ट वाला सर जो बचा हुआ था वो उसे दोबारा ठीक करके बनवाता है और ये करके वो सबको दिखाना चाहता था कि उसकी डॉल एकदम सही है। अब लगभग उनकी पूरी डॉल तैयार हो गई थी और वो लास्ट में बस उसकी आंखें लगाने वाले थे लेकिन तभी वो मशीन काम करना बंद कर जाती है एंड एकदम से उसमें करंट निकलता है जिससे एक आदमी की करंट लगता है एंड वो उड़ते हुए बाहर जाकर गिरता है और वो इन द स्पॉट मर जाता है। अब सलमान आता है और कहता है कि चाहे जो भी हो जाए इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए एंड तभी जब वो वहां से बाहर जा रहा था तभी हम देखते हैं कि चकी वहां दरवाजे पर बैठा हुआ था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अनाथालय जहाँ एंडी को अडॉप्ट करने के लिए एक पति पत्नी आए थे जोएना और फिल। अब वो एंडी को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। उनके घर में एक और अडॉप्टेड बच्ची थी जिसका नाम था कायल जो कि कमरे में बैठकर सिगरेट पी रही थी और कायल थोड़ा इसी तरह की बदमाश लड़की थी। वो काफी अपने फॉस्टर पेरेंट्स को भी परेशान भी करती है। इसके बाद वो एंडी को उसका रूम भी दिखाते हैं जिसे वो देखकर काफी खुश थी क्योंकि उसमें बहुत सारे खिलौने थे। लेकिन तभी अलमीरा के अंदर से उसे एक गुड गाय डॉल मिलती है जिसे देखकर उसकी फट जाती है और वो वहां से भागता है। लेकिन वो फिर उसे बताते हैं कि ये डॉल वो नहीं है बल्कि नॉर्मल है और इस डॉल का नाम चकी भी नहीं है, टॉमी है। Hi, I'm Tommy and I'm your friend to the end. अब इधर हम देखते हैं कि चकी वाली डॉल को लेकर रात को घर के लिए निकलता है मैटसन। अब रास्ते में उसे कुछ लेना था दुकान से इसलिए वो रुकता है। अब जैसे ही वो बाहर जाता है इसका फायदा उठाकर चकी उसका फोन लेकर अनाथालय में मिला देता है और उनसे फोन पर कहता है कि मैं चार्ल्स एंडी का अंकल बोल रहा हूँ, अभी एंडी कहाँ पर है। एंड देन वो उनसे बातचीत करके एंडी का एड्रेस निकलवा लेता है। जब वापस मैटसन गाड़ी में आकर बैठता है तभी चमकी एकदम से पीछे से आकर उसके सर पर बंदूक लगा देता है। अब उसे कहता है गाड़ी चला वरना मैं तेरे को ठोक दूंगा। इसलिए फिर मैटसन उसकी बात मानता है एंड उसे फिर वो ले जाता है एंडी के फॉस्टर पेरेंट्स के घर के पास वाली एक पार्किंग में और उधर गाड़ी पार्क करवा देता है। अब चकी वहां पहुंचने के बाद बंदूक चला देता है लेकिन ये एक्चुअली में एक टॉय गन थी जिसमें सिर्फ पानी निकलता है एंड देन वो हंसने लगता है। उसके साथ साथ फिर मैटसन भी हंसने लगता है लेकिन चकी है। अब उससे मजे लेने के बाद वो एकदम से एक पन्नी की मदद से वो उसका गला घोट कर मार देता है एंड देन उसके बाद वो जाता है सीधा एंडी के फॉस्टर होम। अब इसके बाद वो वहीं देखता है तो वहाँ टॉमी डॉल थी एंड देन वो गुस्से में उसे वहाँ रखे स्टैचू से धोता है एंड देन बाहर जाकर उनके पार्क में ही उसे गाड़ देता है और खुद टॉमी बनकर वहां बैठ जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जिस स्टैचू से चकी ने उस टॉमी को धोया था वो स्टैचू जोएना और फिल के लिए काफी खास था और वो चकी ने तोड़ दिया था। अब उन्हें लग रहा था कि ये कायल और एंडी में से किसी ने किया होगा एंड इसीलिए फिर वो उन दोनों को सजा देते हैं कि आज उन्हें घर पर रहकर घर के सारे काम करने होंगे। अब कायल ये सुनकर काफी डिसअपॉइंट होती है क्योंकि उसे शाम को डेट पर जाना था। अब रात में हम देखते हैं तो चकी एंडी के रूम में ही था एंड अब वो मौका देकर एंडी को दबा देता है एंड उसे चारों तरफ से बेड पर बांध देता है एंड फिर मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन तभी कायल जो थी वो एंडी के रूम की खिड़की से चुपचाप अंदर आती है क्योंकि वो आज चुपचाप से डेट के लिए गई थी। अब उसके आने से पहले ही चकी साइड हो गया था
एंड देन वो आकर एंडी को इस हालत में देखकर उसकी रस्सियां खोलती है। तभी फिल और जोएना वहां पर आते हैं और उन्हें लग रहा था कि काइल ने ही एंडी को ऐसे बांधा है। एंडी भी उन्हें बताता है कि ये सारा काम चकी ने किया है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। लेकिन फिर भी फिल उसका मन रखने के लिए चकी को लेता है और बेसमेंट में डालकर बंद कर देता है। अब चकी ऊपर से नीचे जब बेसमेंट में गिरता है तो वो देखता है कि उसके खून आ रहा था, यानी कि वो अब इंसान बन रहा था और उसे जल्दी ही अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना होगा, वरना वो इसी डॉल में फंसा रह जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी स्कूल जाता है और इस के टाइम में चकी जो था वो उसके स्कूल पहुंच जाता है और एंडी की ड्राइंग पर उसने उसकी मैडम के लिए 2-4 गालियां लिख दी थी। अब जब उसकी मैडम ये पढ़ती है फिर वो एंडी को क्लासरूम में लॉक कर देती है एंड जो चकी था वो भी उसे उठाकर स्टोर रूम में बंद कर देती है। अब इधर जो एंडी था वो तो स्कूल की खिड़की से भाग जाता है घर, लेकिन जो चकी था वो अभी भी वहीं फंसा हुआ था। तभी छुट्टी होने के बाद उसकी टीचर वहां वापस आती है और उसे स्टोर रूम से आवाज आ रही थी। वो अंदर जाती है चेक करने के लिए तो गुस्से में चकी उस पर हमला करके उसे बुरी तरह जान से मार देता है। अब घर पर जब एंडी पहुंचता है तो उसकी शिकायत उसकी मैम ने जोएना और फिल से पहले ही कर दी थी। एंडी फिर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ चकी ने किया था। अब फिल उसे बेसमेंट में दिखाता है तो साला चकी जो था वो वहीं पड़ा हुआ था, वो स्कूल से यहाँ पर जल्दी से आ गया था। अब इधर जो फिल था वो जोएना से लड़ रहा था कि ये बच्चा एंडी सही नहीं है, इसे इलाज की जरूरत है, हम इसे नहीं रख पाएंगे। अब ये सब एंडी सुन रहा था और अब वो समझ गया था कि चकी उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा एंड इसीलिए अगर उसे उससे पीछे छुड़ाना है तो उसे खत्म करना होगा, यानी कि मारना होगा। एंड इसीलिए रात में वो कटर लेकर जाता है बेसमेंट में। अब वहाँ चकी उस पर पीछे से हमला कर देता है एंड उसका कटर भी गिर जाता है। अब ये आवाज सुनकर फिल जाग जाता है एंड उसे सेंस हो गया था कि बेसमेंट में कोई तो है। एंड फिर जब वो नीचे जाता है तो वहाँ उसे एंडी दिखता है कटर के साथ और चकी जो था वो छुप गया था। अब जब फिल नीचे आ रहा था सीढ़ियों से तो चकी पीछे सीढ़ियों पर छुपा हुआ था और वो उस पर हमला कर देता है। अब फिल सीधा जाकर नीचे गिरता है और उसकी गर्दन टूट जाती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। अब इसके बाद जोआना और काइल वहां आते हैं और जोआना अपने पति को मरा देखकर काफी सदमे में थी। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो एंडी को नहीं रखेगी एंड इसीलिए अनाथालय की इंचार्ज ग्रेस अगले दिन ही आकर एंडी को अपने साथ वापस ले जाती है। लेकिन जाते हुए एंडी काइल से कहता है कि चकी अभी भी नीचे बेसमेंट में है तो तुम चौकन्ना रहना। उसके बाद काइल जाकर चकी को उठाती है और बाहर डस्टबिन में डाल देती है। अब काइल वहीं पार्क में झूला झूल रही थी, तभी उसके नीचे जहाँ चकी ने टॉमी डॉल को गाड़ा था उसका एक बॉडी पार्ट बाहर आ रहा था। अब काइल जब उसे खोद कर देखती है तो उसे पता चलता है कि साला ये टॉमी डॉल तो यहाँ पर है, तो फिर साला वो अंदर कौन सी डॉल है। और वो जाती है डस्टबिन में चेक करने तो चकी वहां से जा चुका था एंड वो समझ गई थी कि एंडी सच कह रहा था। अब वो किचन से चाकू लेती है अपने डिफेंस के लिए एंड ऊपर जाती है तो वहां वो देखती है उस साले चकी ने जोआना को भी बुरी तरह मार दिया था। और वो ये देखकर शॉक में थी। तभी जो चकी था वो पीछे चद्दर में छुपा हुआ था और एकदम से उस पर अटैक कर देता है और उसके बाद उसके हाथ से चाकू गिर जाता है और वो चकी अपने हाथों में ले लेता है एंड देन वो काइल को होस्टेज बनाकर अपने साथ गाड़ी में ले जाता है ताकि वो एंडी तक उसे ले जा सके। अब काइल पे और कोई रास्ता नहीं था, वो चुपचाप उसकी बात मानती है और इसके बाद वो जब अनाथालय के पास पहुंचने वाले थे तभी काइल दिमाग लगाती है और उसने तो सीट बेल्ट पहन रखी थी तो वो स्पीड तेज करके एकदम से ब्रेक मारती है जिससे चकी खिड़की तोड़कर बाहर जाकर गिरता है एंड देन वो उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश करती है लेकिन वो एकदम से ही सामने से गायब हो जाता है। और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलती है तो चकी दोबारा से आकर उसे होस्टेज बना लेता है एंड देन फिर वो उसका इस्तेमाल करके उसके अनाथालय पहुंच जाते हैं और वहां वो फायर अलार्म बजवा देता है। अब इससे वहां के सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। अब ग्रेस कहती है तुमने ये फायर अलार्म क्यों बजाया, लेकिन तभी जो चकी था वो आकर ग्रेस को स्टैब करके मार देता है। अब फायर अलार्म की वजह से वहां फायरमैन की गाड़ियां आ जाती हैं, इसलिए फिर चकी एंडी को लेकर एक ट्रक में निकल जाता है। अब काइल गाड़ी से उसका पीछा करती है और आगे आकर उस ट्रक को रोकती है एंड अब वो कोइंसिडेंटली आ गए थे गुड गाइज के फैक्ट्री के सामने। अब चकी आराम से एंडी को अंदर ले जाता है और उन्हें मंत्र पढ़ता है और मंत्र पूरा होने के बाद भी वो मंत्र काम नहीं करता और चकी अभी भी उस डॉल में ही था और चकी की आत्मा एंडी के अंदर ही नहीं जाती। अब ये इसीलिए हुआ क्योंकि वो काफी टाइम तक उस डॉल में था और अब वो उसी में फंस चुका है। अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। अब चकी सोचता है कि इस साले एंडी को अब मैं मार ही देता हूँ क्योंकि अब ये मेरे किसी काम का नहीं। बट तभी काइल आकर उसे बचाकर वहां से ले जाती है
एंड डॉल के मैन्युफैक्चर वाले वेंट से होते हुए वो वहां से जा रहे थे। चकी भी उनका पीछा करते हुए वहां आ जाता है, लेकिन वो उसका हाथ वहीं फंसा देते हैं। अब वहां वेंट से जाने की वजह से सारी डॉल्स का सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया था और उनकी अरेंजमेंट बिगड़ने के कारण मशीन जाम हो जाती है। अब इसके बाद वहां का सिक्योरिटी गार्ड आता है वहां चेक करने के लिए और वो अपने हाथ को खींचकर अलग कर वहां से निकाल लेता है। लिटरली दर्द के मारे उसकी फट जाती है। अब उसके बाद वो उस हाथ की जगह चाकू लगा लेता है और जाकर उस सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। अब वो गार्ड वहीं उस वेंट पर ही पड़ा हुआ था, इसलिए आगे जाकर आंखों वाली मशीन पर वो फंस जाता है और उसकी आंखों की जगह डॉल की आंखें घुसेड़ देती है एंड वो मारा जाता है। तभी काइल और एंडी पहुंचते हैं उधर जहां डॉल्स के हाथ पैर लगते हैं। वहीं चकी पीछे से उन पर हमला करने के लिए आता है और काइल उस पर पहले ही हमला कर देती है और कपड़े सिलने वाली मशीन पर वो सिल जाता है। एंड देन उसके बाद वो ऊपर चला जाता है उस मशीन में जहां हाथ पैर लगते हैं एंड अब उसकी बॉडी जब वहां से निकलती है तो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब इसके बाद वो वहां से निकल रहे थे, लेकिन तभी चकी ने जिस गार्ड को मारा था उसने उसे एक हुक से बांधकर वो काइल के पास उसे फेंक देता है और उसे टकरा कर काइल सीधा जाकर वेंट पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। अब चकी रेंगता हुआ आता है एंडी को मारने के लिए और उस पर हमला करता है, लेकिन उसका चाकू पीछे फंस जाता है एंड उसके ठीक ऊपर गर्म वैक्स की मशीन थी। अब उस ट्यूब को एंडी खोल देता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी जल जाती है उस वैक्स में। अब उसके बाद एंडी जाता है और काइल को उठाता है। अब वो आकर देखती है तो चकी बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन साला वो अभी भी मरा नहीं था। वो फिर से काइल पर हमला करने के लिए आता है। तभी काइल साइड में एक एयर प्रेशर की मशीन का पाइप चकी के अंदर घुसेड़ देती है और उसके अंदर एयर प्रेशर को भर देती है, जिससे उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं एंड देन वो दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं एंड इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। सो कैसी लगी ये मूवी? अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना और ये भी बताना कि इसका तीसरा पार्ट भी लाना है या नहीं। बाकी और कौन सी मूवीज मुझे कवर करनी चाहिए वो भी बताना। और हाँ, ये मूवी जरूर खत्म हो गई है, बट तब तक के लिए तुम ये दोनों मूवीज जाकर देखो। एंजॉय। चलो फिर मिलते हैं।